हूँ शिवम और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ जो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। कृष्ण जो कि सर्वज्ञाता हैं, जिन्हें सारी समस्याओं का समाधान पता है। युद्ध के समय जब इंसान अंदर से खाली हिंसा और द्वेष के भाव से भर जाता है, उस समय भी युद्ध के मैदान में खड़े होकर उनके द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान आज दुनिया के सबसे महान ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता बन गया, जिसमें कि संसार के सारे रहस्यों को उजागर किया गया है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने बड़े ज्ञानी हैं। यह ज्ञान की शुरुआत ही उनके श्री चरणों से होती है। उनके कमल चरणों के दर्शन मात्र से ही दुनिया के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आगे कुछ जानना और सुनना शेष ही नहीं रह जाता है। इतने भाग्यशाली रहे होंगे धर्मात्मा सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें कि अपने मन में चल रहे सवालों का जवाब स्वयं परमेश्वर के श्री मुख से जानने का अवसर प्राप्त हो। इस क्षण का कवि दिनकर ने अपनी रचना रश्मि रथी के 30वें सर्ग में अत्यंत ही मार्मिक वर्णन किया है। महाभारत में जब युद्ध होकर ही रहेगा ऐसा तय हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण यह जानते हुए भी कर्ण को मिलने के लिए बुलाते हैं और उनके मन में चल रही संख्याओं और सवालों का जिस खूबसूरत ढंग से जवाब दिया है वह सुनने योग्य। कर्ण का श्री कृष्ण से पहला सवाल था, यदि आप कहते हैं कि कुंती मेरी माता है, तो जन्म देते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, तो अवैध संतान पैदा होना क्या मेरा दोष था? भगवान ने काफी सुंदर उत्तर दिया है। कर्ण, मेरा जन्म मेरे मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण का दूसरा प्रश्न था, द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध विद्या सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं खाली एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था। इस पर भगवान कहते हैं, कर्ण, कम से कम तुम्हारा बचपन खड़ग रथ घोड़े धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए तो बीता है। मुझे गौशाला और ग्वालों के बीच गोबर उठाते हुए अपना बचपन बिताना पड़ा। परशुराम जी ने मुझे युद्ध की सारी कलाएं और ज्ञान दिया, किंतु जब उन्हें यह पता चला कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब मैं भूल जाऊंगा। इसमें मेरा क्या दोष है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास ना कोई सेना थी, ना मुझे कोई शिक्षा मिली थी। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य पर गर्व कर रहे थे, उस वक्त उम्र में मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 वर्ष की आयु में मुझे सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में पहुंचाया गया था। फिर कर्ण पूछते हैं कि द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, तो क्या क्षत्रिय ना होना या मेरा दोष था? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। मुझे जिस कन्या से प्रेम था उसका विवाह किसी अन्य के साथ हो गया और मुझे उन कन्याओं से विवाह करना पड़ा जिन्हें मैंने असुरों से बचाया था। कर्ण का अगला प्रश्न था, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन की मित्रता से प्राप्त हुआ है, तो इसमें मेरा क्या दोष? श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो अगर धर्मराज की जीत होती है तो मुझे क्या मिलेगा? का अगला प्रश्न था, अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो इसमें मैं गलत कैसे हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं, हे कर्ण, तुम्हें खाली युद्ध और युद्ध से जो समस्याएं पैदा होंगी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर तुम युद्ध से मना कर देते हो, शायद इस युद्ध से होने वाले विनाश को रोका जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कर्ण के मस्तिष्क में चल रहे अनेकों प्रश्नों का निवारण किया। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।